उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। सूबे में 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में भाजपा ने अपने 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कई बागियों को भी टिकट दिया गया है। रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह को पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है। अदिति भी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। बीजेपी नेता अदिति सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव पर कहा कि सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे उसी सीट से टिकट दिया गया है जहां से मैं सिटिंग एमएलए हूं, जो मेरी पैतृक सीट रही है। मेरे आदरणीय पिताजी 5 बार विधायक रहे हैं, फिर से मुझे यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी को बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसना नहीं भूली। बिल्कुल नहीं, महाराज जी ने इतना बढ़िया काम किया है उत्तर प्रदेश में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काम तो है ही सबके सामने कि रायबरेली की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता में भाजपा को रिपीट करने के लिए बहुत उत्साह है, क्योंकि उनका काम इतना सुंदर था। इतने निहायती ईमानदार मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर पे जिनका इतना अच्छा कंट्रोल रहा है, और क्या चाहिए। साथ ही साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं इस समय भाजपा ने चलाई हैं, हमारी पार्टी ने चलाई हैं, जैसे निःशुल्क राशन जो महीने में 2 बार मिल रहा है हमारे गरीबों को, पेंशन डबल करना 500 से 1000 हो गई है, श्रम कार्ड धारकों के अकाउंट में भी सहयोग राशि डलवाना, और अन्य इस टाइप की बहुत योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना हो गई, इज्जत घर जो बने हैं, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। इतनी कॉलोनीज आ रही हैं, तो ग्राउंड पे मैसेज बहुत अच्छा है। लोग इन सारी चीज़ों से बहुत संतुष्ट हैं और अगर मेरी जनता, इसीलिए शायद पिछली बार 7 सीटों पे सिमट गए थे। तो अगर इसी तरीके से उनको चुनाव लड़ना है, तो मुझे तो तरस आ रहा है कांग्रेस के प्रत्याशियों पे कि कैसे वो फील्ड में आके चुनाव लड़ेंगे, जब उनके नेतृत्व ही क्लियर नहीं है कि उनको क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है। आप पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश से गायब रहते हैं, आप बस और बस चुनाव के टाइम आते हैं, टिप्पणियां करते हैं। आपको विकास से क्या लेना देना? आप तो एक योजना नहीं गिना सकते हैं। जब आप आएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि धरातल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप रायबरेली कितने बार आए हैं? लोकसभा चुनाव के पहले आप बस वोट मांगने आए थे, उसके पहले आप गुम थे। लोकसभा चुनाव के बाद शायद एक बार वो रायबरेली आई हैं, शायद एक बार, और वो भी चुनावी दौरे के दरमियान। तो क्या आप जानेंगे विकास के बारे में जब आप अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट नहीं कर सकते हैं? मैं 100% सुनिश्चित हूँ, 100% सुनिश्चित हूँ कि इस बार मेरी जनता मुझे और भी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जिताएंगी, और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी मेरे वही मुद्दे होंगे जो पूरी पंचवर्षीय मैंने काम किया है। अपनी जनता को सुरक्षा देना, संरक्षा देना, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं खींच के अपने रायबरेली लाना, और अपनी जनता को सुखी रखूं, खुश रखूं, यही एक नेता का इनमें कोई वेटेज है ही नहीं। कभी ये लोग कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। खुद ही इनकी पार्टी में कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या हमारी रणनीति है, कौन चुनाव, किसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कल को मान लीजिए अगर अच्छी सीटें आती हैं, जो फर्स्टली आनी ही नहीं है, तो कौन हमारा मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा? मतलब देयर इज़ नो हेड और टेल। कोई बहुत भयंकर लीडरशिप क्राइसिस है इस पार्टी में, और सबसे पहले उनको बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन हमारा लीडर है, क्या हमारी कोर कमेटी है, क्या हमारी रणनीति है इस चुनाव के लिए, किसको हमें फील्ड करना है, किस तरीके से प्रचार करना है। कोई मतलब हेड और टेल है ही नहीं। जी बिल्कुल, मेरी राय ये है कि अपने लोग समेट के रखिए, और जो आपकी अंदरूनी इनफाइटिंग है उस पर कंट्रोल करिए, और सबसे पहले अपने लीडरशिप क्राइसिस को सॉल्व करिए। कोई अच्छा लीडर प्रोवाइड करिए कांग्रेस पार्टी को एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, तभी आगे कोई आपका स्कोप बन पाएगा। और यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश आके रहिए, यहाँ ठहरिए, यहाँ रुकिए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमर प्रताप जुड़ चुके हैं, संवाददाता रायबरेली हैं। अमर, जिस तरीके से अदिति सिंह का जो मनोबल देखने को मिल रहा है, जो आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही हैं कि एक बार फिर से रायबरेली की जनता उनको विधायक के पद पर बैठाएगी। उनके पिताजी का जिस तरीके से वर्चस्व रहा रायबरेली की सीट पर,
और उसके बाद जब अदिति सिंह अपने पिता के नाम पर ही चुनाव लड़ी और ये माना जा रहा है कि उन्हीं का जो पूरी क्षेत्र में जो जनता थी, जो उन्होंने बोया था, वही अदिति सिंह ने काटा था। क्या वास्तव में एक बार फिर से स्थिति कुछ ऐसी रायबरेली की नजर आ रही है कि अदिति सिंह को फिर से सदन तक पहुंचाएगी जनता? जी, रायबरेली की सदर सीट पर इस बार अदिति सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार जब ये विधायक बनी थी तो रायबरेली के जो विधायक इनके पिताजी थे, रायबरेली के विधायक अखिलेश सिंह, उन्होंने ही इनको अपने सामने चुनाव लड़ा करके विधायक बना दिया था। लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है और रायबरेली की सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने से इनको कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके साथ काफी मात्रा में रायबरेली सदर का जो मुस्लिम वोटर था वो काफी मात्रा में जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो मुस्लिम वोटर है वो इसके हाथ से छिटकने की लगभग लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं से कहीं अदिति के सामने इस बात बड़ी चुनौती तो होगी। बिल्कुल। अमर प्रताप, अगर पिछले चुनावों का जिक्र करें तो एक लंबा मार्जिन 90,000 वोटों से अदिति सिंह ने जीत दर्ज की थी रायबरेली सीट पर। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि दरअसल अदिति सिंह के साथ जो एक विशेष वर्ग समुदाय, मुस्लिम वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था, ऐसे में अब वो वर्ग कहीं ना कहीं अदिति सिंह से नाराज नजर आ रहा है। क्या लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो आपने अपने प्रत्याशी का डिक्लेयर कर ही दिया है, अब समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि कौन सा वहाँ प्रत्याशी आता है, तो लड़ाई किसमें, यानी जो मेन आमने सामने फाइट होगी वो किसमें नजर आ रही है? जी, रायबरेली की सदर सीट पर अभी केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। उसके बाद लगता यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने की टक्कर होगी। और अदिति को इस बार जो अपने पिता का, इनके पिताजी लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं जो ये गढ़ है इसको बचाने की चुनौती अदिति के सामने जरूर है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अदिति सिंह के सामने एक ये बड़ी चुनौती है कि अपनी पैतृक सीट को बचा पाना एक बड़ी मुश्किल सी नज़र आएगी, क्योंकि वो सीट उनके पिताजी अखिलेश प्रताप सिंह की बनाई हुई थी और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा अदिति सिंह को मिला है और उसके बाद उन्हें विधानसभा तक पहुंचने में काफ़ी सहयोग मिला था पिताजी का उनके। लेकिन अब इस बार दरअसल कांग्रेस ने अदिति सिंह को निष्कासित कर दिया था पार्टी से, क्योंकि अदिति सिंह की भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नज़दीकियां थी और इन्हीं आरोपों के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित किया था, जिसके बाद अदिति ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब भारतीय जनता पार्टी ने अदिति सिंह पर एक बार फिर से विश्वास जताया है और रायबरेली की सदर सीट से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। लेकिन अब अदिति सिंह के सामने भी कम चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती होगी अपने गढ़ को बचा पाना। तो बीजेपी के साथ संबंध रखने के कारण अदिति सिंह को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने 24 नवंबर 2021 को आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई।